हेलो फ्रेंड्स। कल जो घटना हुई है, द अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश। आई होप ये तो पूरी मार्केट में वायरल हो चुकी है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये हम सब लोगों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल वेकअप कॉल है। तो सबसे पहले हम जितने भी इस घटना में जितने भी लोगों की डेथ हुई है, उन सारे लोगों की आत्मा की शांति के लिए हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और जिनके फैमिलीज में ये घटनाएं हुई हैं, उन फैमिलीज के अंदर यूनिवर्स इतनी ताकत दे कि वो इस दुख भरे क्षण को सह पाए। उनके अंदर यूनिवर्स शक्ति दे ताकि वो इस दुख से आगे निकल पाए। ठीक है। और एक लेसन मैं दूंगा यहाँ से। इस लेसन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये सबके लिए है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, ये जो ट्रिगर इवेंट है कि भैया अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ, ये तो फैक्ट है, देख लिया आपने। लेकिन ये जो ट्रेजेडी थी, ये अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी है ना। कोई कभी सोच भी नहीं सकता, इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा होगा। राइट। लेकिन हुआ। तो इससे ये प्रूव होता है कि भाई आप मान जाओ कि लाइफ इज टोटली अनसर्टेन। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मोमेंट। आप अगले क्षण को, अगले मोमेंट को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम आज ऑफिस आए हैं, सुबह शाम को पहुंचेंगे कि नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। राइट। तो लाइफ इज टोटली रिस्क। 24/7 हम रिस्क में जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं रिस्क में जी रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, चाहे जॉब करता हूँ चाहे बिजनेस करता हूँ, लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? मैं जो भाग रहा हूँ, मैं जो दौड़ रहा हूँ, किसके लिए दौड़ रहा हूँ? अपने फैमिली के लिए ना। तो जब मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा लाइफ रिस्क में है और मैं काम भी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तो ये जो वेकअप कॉल है, इस वेकअप कॉल को ध्यान से समझिएगा। आपको समझ में आ गया कि ये अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन का नुकसान हुआ, फैमिली सेटल्ड हुई। उनमें से कुछ पर्सन प्रिपेयर्ड रहे होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। राइट। कुछ प्रिपेयर्ड थे, कुछ नहीं थे। सो व्हाट इज द लेसन? आर यू प्रिपेयर्ड इफ लाइफ चेंजेस इन ए सेकेंड? अगर आपकी लाइफ अगले क्षण ही चेंज हो जाए, कुछ भी घटना हो जाए, एबीसीडी कुछ भी घटना हो जाए, आर यू प्रिपेयर्ड? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे वीडियो का जो मूल सार है यही है। क्या आप प्रिपेयर्ड हो? क्या आपने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया है? दिस इज द क्वेश्चन। ओके। सो हम लोग समझते हैं द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ। द हार्ड ट्रूथ क्या है कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना कोई पंडित, न बाबा, न ज्ञानी, न एक्सपर्ट, न पढ़ा लिखा, न अनपढ़, न तांत्रिक, न ज्योतिषी, न किसी भी प्रकार का कोई ज्ञानी आज तक नहीं प्रिडिक्ट कर पाया है कि अगले क्षण क्या होगा। राइट। टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन लाइफ। राइट। सो यहाँ पे रोल आ जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए नेसेसिटी, इट्स नॉट ए चॉइस। ये चॉइस नहीं है, ये नेसेसिटी है। जैसे आपको अगर जिंदा रहने के लिए आपके बॉडी में खाना चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना, दिस इज नॉट ए चॉइस। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। जस्ट वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग ये नेसेसिटी है। ठीक है। सो यू कैन नॉट बाई लाइफ इंश्योरेंस आफ्टर समथिंग हैपन। अगर कुछ हो जाएगा तो आप कैसे बाई करोगे? आप नहीं बाई कर पाओगे ना। अगर आपका बॉडी सही नहीं है, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, तो आपको कोई कंपनी पॉलिसी भी नहीं देगा। सो अगर आपको अभी नीड नहीं है तो आपको कंपनी देगी। लेकिन जिस दिन आपको महसूस हो गया ना कि आपको नीड है, तो कोई भी पॉलिसी आपको नहीं देगा। ठीक है। तो बेहतर क्या होगा? इंश्योरेंस इज परचेज्ड विद द हेल्थ एंड विद द एज, नॉट विद द मनी।
अगर आपको लगता है कि मैं बाद में बहुत पैसा कमा लूंगा, अमीर हो जाऊंगा, तो मैं सारे पॉलिसीज ले लूंगा, सारे रिस्क मैनेजमेंट कर लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंश्योरेंस का संबंध आपके हेल्थ से है, और आपके एज से है, ठीक है, और आपकी इनकम से भी है। अब हम लोग समझते हैं फोर क्रिटिकल फोर क्रिटिकल लेसन फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी। फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए चार क्रिटिकल लेसन मैं आपको बताऊंगा। वो क्रिटिकल लेसन आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। पहला क्रिटिकल लेसन है लाइफ इंश्योरेंस, फैमिली सेफ्टी नेट। अगर आप अपने घर के ब्रेड विनर हैं, तो आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपकी इनकम पे कोई डिपेंडेंट है, बीवी है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो सर, सबसे पहला काम, आप जो सांस ले रहे हो ना, सांस ले रहे हो इसलिए जिंदा हो, सांस इतना, ब्रेथ इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि 24/7 आप जो दौड़ रहे हो, जो काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? फैमिली के लिए कर रहे हो ना, ठीक है। सो अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो प्लीज टेक ए लाइफ इंश्योरेंस। वो भी लाइफ इंश्योरेंस में क्या लेना है आपको? टर्म इंश्योरेंस लेना है, आपके इनकम का, एनुअल इनकम का एटलीस्ट 30 टाइम लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना है। जैसे कि अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 5 में 30 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 30 पंचे 150, 1.5 करोड़ रुपए कवर का आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है। उससे क्या होगा? रिप्लेस योर इनकम, प्रोटेक्ट योर फैमिली ड्रीम्स, डोंट डिले, लाइफ डज नॉट गिव ए सेकेंड चांस, जीवन आपको सेकेंड चांस नहीं देता है, डिले मत करो। और टर्म इंश्योरेंस आपके एज से रिलेटेड होता है, जितना कम एज होगा उतना कम आपका प्रीमियम होगा, और एज लॉक हो जाएगा, प्रीमियम लॉक हो जाएगा, उतना ही प्रीमियम आप हमेशा दोगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, यानी कि टर्म इंश्योरेंस। अब सेकेंड वन क्या इंपॉर्टेंट है? दैट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब आपको पता है कि कुछ भी बीमारी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ठीक है। लाइफ इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। मैं जैसा खाना खा रहा हूँ, जैसा इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, जितना एंजाइटी है, जितना प्रेशर है, जितना डिप्रेशन है, जितना स्ट्रेस है, वो ये शो करता है। और रिलेशनशिप इश्यूज है, ब्रेकअप्स है, फाइनेंशियल इश्यूज है, वर्क प्रेशर है, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, राइट। सो आपका हेल्थ तो बिगड़ने वाला है। और इतने सारे इश्यू होते हुए अगर हेल्थ भी बिगड़ जाएगा, और आपके पास सेविंग्स जो है वो कभी काम नहीं कर पाएगा, लोन लेना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज बेचना पड़ेगा, इवन एक इलनेस आपको बैंकरप्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस है। इससे क्या होगा? आप सेफ रहोगे, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू हो गया, लॉन्ग हॉस्पिटल स्टेज हो गया, पर्सनल हेल्थ कवर बियॉन्ड योर जॉब होना चाहिए। योर कंपनी हेल्थ कवर इज नॉट इनफ। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, कंपनी ने दे दिया है, अब मुझे लेने की जरूरत नहीं है। सर, आप इल्यूजन में जी रहे हो। सेफ्टी के इल्यूजन में आपको नहीं जीना है, भ्रम में नहीं जीना है, ठीक है। आपको अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, अपने फैमिली के साथ लेना है। आपका रिमोट कंट्रोल आपकी कंपनी के पास नहीं होना चाहिए, देयर इज लॉट ऑफ रिस्क। उसके लिए सेपरेट एक वीडियो है जिसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बट यू नीड ए पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, प्लीज टेक इट, ओके। एंड द नेक्स्ट वेकअप कॉल क्या है? नेक्स्ट वेकअप कॉल आपके लिए है सर, चाइल्ड एजुकेशन। अगर बच्चा आपका है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। यू हैव टू सेट अप द फाउंडेशन। चाहे आप रहे इस संसार में या न रहे, दोनों ही कंडीशन में आपके बच्चे का फाउंडेशन गारंटीड होना चाहिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट इज योर चाइल्ड। समझ में आया? सो हु विल फंड योर चाइल्ड फ्यूचर इफ यू आर नॉट देयर? अगर आप घर में नहीं रहे, अगर आप निकल गए संसार को छोड़ के, आपके चाइल्ड का फ्यूचर के लिए फंडिंग कौन करेगा? कौन एजुकेशन के लिए पैसा देगा? सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप रहो या न रहो, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कर लो, ताकि दोनों ही कंडीशन में बच्चे का फ्यूचर सेफ रहे, ठीक है। सो स्टार्ट टुडे टू गारंटी देयर टुमारो। आज का फैसला आपके कल को गारंटीड कर देगा। ऐसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लानिंग बहुत डीप में होता है, जब आप मुझे मेरा कंसल्टेशन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिटायरमेंट। देखो भैया, कहा गया योर लॉन्गेस्ट रिलैक्सेशन इज योर रिटायरमेंट। जब आप रिटायर हो जाओगे, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जीवन भर बहुत काम किए हो,
तब तो रिलैक्स कर लो भैया, तब तो पीस ऑफ माइंड के साथ रह लो ना। ऐसा तभी होगा जब आपके पास गारंटीड रेगुलर मंथली इनकम मिलेगा, तब तक मिलेगा जब तक आप इस संसार में रहोगे। अगर ऐसा होगा तभी आप पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकते हो। ना आपको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना है, ना किसी सोशल सिक्योरिटी पे ऊपर डिपेंड रहना है, ना अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना है। आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसे करना है कि आप रिटायरमेंट के समय पूरा जीवन एंजॉय कर सको, जो मन करे वो कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आप जब 60 के हो जाते हो तो 5 लाख रुपए इस महीने आया, और वो 5 लाख रुपए आप कुछ भी कर सकते हो, उड़ा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ फिर से आना है, आने वाला है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ फिर से आने वाला है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ फिर से आने वाला है। तो द रियल पीस, रियल रिलैक्सेशन, रियल एंजॉयमेंट आप रिटायरमेंट में कर पाओगे जब आपके पास गारंटीड रेगुलर मंथली पेंशन होगा। ठीक है, सो रिटायरमेंट प्लानिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम इज इन ए मेडिकल और डिसेबिलिटी क्राइसिस। जब मेडिकल की परिस्थिति आ जाए या डिसेबिलिटी क्राइसिस आ जाए, आपके पास तो गारंटीड रेगुलर इनकम है ना। दैट्स हाउ रिटायरमेंट प्लानिंग वर्क्स, राइट? लाइफ कैन फोर्स यू टू स्टॉप वर्किंग एनी टाइम। वॉलेंटरी रिटायरमेंट और इनवॉलेंटरी रिटायरमेंट, दो तरह की रिटायरमेंट होता है। एक, आप फोर्सफुल रिटायरमेंट होना पड़ेगा। कैसे फोर्सफुल रिटायरमेंट हो गए? भैया कोई गंभीर बीमारी हो गई, भैया आप डिसेबल हो गए, परमानेंट डिसेबल हो गए, तो आपको फोर्सफुली रिटायर होना पड़ रहा है ना, राइट? उसके लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज होती है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है, ये सारी चीजें किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द रिटायरमेंट प्लानिंग। ओके, सो स्टार्ट बिल्डिंग योर फ्रीडम फंड नाउ। फ्रीडम के लिए एक अपना फंड बनाओ, उसको आप रिटायरमेंट फंड कह सकते हो। ठीक है, सो मैंने क्या बताया? मैंने आपको चार चीजें बताया कि फोर क्रिटिकल लेसन फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी: लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वेकअप कॉल है, ये वेकअप कॉल के लिए मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। अब कोर मैसेज क्या है? तो कोर मैसेज क्या है? नेवर पोस्टपोन प्रोटेक्शन। ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना सर, ये जो प्रोटेक्शन है ना, इसको आपको पोस्टपोन नहीं करना है। आप जीवन के सारे काम को पोस्टपोन कर दो, बट टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट करना ही करना है, रिस्क मैनेज करना ही करना है। इसके लिए आपको सेकेंड ओपिनियन, सेकेंड थॉट नहीं सोचना है, तुरंत एक्शन लेना है। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। ठीक है, ये सब क्या हो गया? ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन प्रोटेक्शन को पोस्टपोन नहीं करना है। ठीक है, इसको तुरंत लेना है आपको। ये आपके एज और हेल्थ से संबंधित होता है। ठीक है, सो योर प्लान, बेसिकली क्या करते हो आप? ट्रिप्स को प्लान करते हो, वीकेंड्स को प्लान करते हो, बट डू यू प्लान लाइफ वर्स्ट डे? क्या आप लाइफ के खराब दिनों के लिए कोई प्लान करते हो कि अगर कुछ हो जाए तो मेरे घर में क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, राइट? द वन हु सर्वाइव फाइनेंशियली आर द वन हु प्लान अर्ली। फाइनेंशियली वही सरवाइव कर पाता है जो अर्ली प्लान कर लेता है। तो क्या आप अर्ली प्लानर हो, या फिर आप अपना लाइफ और अपने फैमिली का लाइफ दोनों खराब करने के लिए सोचे हो? अगर आप नहीं सोचे हो ऐसा, क्योंकि कोई सोचता तो है नहीं, इग्नोरेंस भी होता है, ईगो भी होता है, ठीक है, दोनों होता है, दोनों की वजह से वो परेशान रहता है। सो वेकअप कॉल क्या है? टेक एक्शन बिफोर लाइफ फोर्सेस यू टू टेक एक्शन। अभी एक्शन ले लो। अगर अभी एक्शन नहीं लोगे तो उम्र बढ़ जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा, फिर आपके मन में आएगा कि नहीं मुझे पॉलिसी लेना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम लाइफ फोर्स कर रहा है आपको, राइट? और उस टाइम कोई पॉलिसी आपको नहीं देगा। सो प्लीज रिस्क मैनेजमेंट को आप नंबर वन पे रखिए, और तुरंत आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करा लीजिए। ठीक है, सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं समरी की, योर फाइनेंशियल सेफ्टी किट क्या है? आपके फाइनेंशियल सेफ्टी किट की अगर बात करें तो वह है टर्म इंश्योरेंस, सबसे पहले लेना है। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कराना है, रिटायरमेंट प्लानिंग कराना है। ये जो सेफ्टी नेट है, इसके साथ आप अपने जीवन में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करोगे। ठीक है, सो फाइनल कॉल टू एक्शन आपके लिए यही है कि आपने मेरा ज्ञान सुना, इतने देर तक मुझे सुना, तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज डोंट डू डिले, प्लीज डोंट डू डिले। टर्म इंश्योरेंस अब भी ले लो, मेरे को मैसेज करो। मेरा नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है? स्क्रीन पे अगर मैं बात करूं तो दिस इज दिस इज माई नंबर, 63 94 85 14 68, ये नंबर है।
क्योंकि मैं एक कंसल्टेशन को देने में मुझे 30 मिनट, 1 घंटे भी लग जाता है, ठीक है। और मैं आपको अपना इंपॉर्टेंट टाइम दूंगा अगर आप मेरे को मैसेज करते हो, इमीडिएट एक्शन लेते हो तो, ठीक है। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आप जो मेरे साथ टाइम बिताओगे, टाइम बिताने के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम खराब किया, सर जीवन में आपको दोबारा कांटेक्ट कभी नहीं किया जाएगा। ये सोच के करो कि मैं 30 मिनट अपने लाइफ के लिए देने जा रहा हूं। मे बी कुछ ऐसा क्लिक हो जाए जिसकी वजह से मेरा पूरा इंटायर लाइफ चेंज हो जाएगा। तो ये जो 30 टू 1 आवर, 30 मिनट से लेकर 1 आवर का जो सेशन रहेगा, पर्सनली 1 टू 1 मैं आपको दूंगा जूम पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मेरे इस नंबर पे 6394851468 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या कॉल कर सकते हो। आपने मेरे ऑडियोज को इतने देर तक सुना, मेरी बातों को सुना, उसके लिए दिल की गहराई से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।